ईरान ने अपना झंडा हटाकर ये काला झंडा लगा दिया है, जो कि इमाम मेहदी के आने का साइन दिया गया है। क्या इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है? ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर बहुत सर्कुलेट कर रही है। हालांकि इसको किसी अथेंटिक सोर्स या किसी अथेंटिक न्यूज़ ने कवर नहीं किया। इसकी हाइप और सर्कुलेशन की वजह वो हदीस है जिसमें कहा गया है कि जब तुम खुरासान से काले झंडे आते हुए देखो तो उनकी बैत करो। दूसरी बात कि इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है, इसको सपोर्ट करने के लिए जो हदीस पेश की जाती है सुनन अल दारुकुतनी की, जिसमें कहा गया कि हमारे मेहदी के लिए 2 निशानियां हैं जो आसमान और ज़मीन के बनाने से लेकर अब तक नहीं हुई। रमज़ान की पहली रात चांद ग्रहण होगा और उसी महीने के दरमियान में सूरज ग्रहण होगा। सो जो इस हदीस में सीक्वेंस बताया गया है वो इस रमज़ान का नहीं है, वो इस साल का नहीं है। इस साल के रमज़ान के स्टार्टिंग में 17 फेब को एनुअल सोलर इक्लिप्स हुआ, जो हर साल होता है, और रमज़ान के ऑलमोस्ट मिड में मार्च 3 को ल्यूनर इक्लिप्स हुआ, यानी ब्लड मून हुआ। सो ये जो सीक्वेंस है वो हदीस के बिल्कुल अपोजिट है। हदीस में पहले चांद ग्रहण है और फिर मिड में सूरज ग्रहण है। पहले सुन्नत के यहाँ इस हदीस को एक्सट्रीमली वीक कहा गया है, लेकिन अगर आप इस हदीस को लेते भी हैं तो ऐसा वाक़या पहले भी हो चुका है 1800s में। इसी वाक़े को हेवनली साइन मानकर अहमदिया कम्युनिटी दजाल अहमद कादियानी को अपना उम्मती नबी मानती है। बाकी इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले कुछ बड़ी निशानियां भी हैं, जैसे सुफियानी का खरूज, यमानी का क़याम, आसमानी निदा, नफ्स ज़किया का कत्ल यानी पाक रूह का कत्ल मक्का में, वसूफ़ बैदा यानी ज़मीन का दस जाना, और इस तरह की और बहुत सी निशानियां हैं जो इमाम मेहदी के ज़हूर की निशानदही करती हैं। तो खुदारा जो भी इंफॉर्मेशन मिले उसे पहले वेरीफाई किया करें।